हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सवाल जेनेरिक ट्री की ट्रेवर्सल्स, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन वीडियो में आपको ये पैटर्न समझाया था, उस पैटर्न की डिटेलिंग मैं आपको अभी देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं उसको कोड में बताऊँगा, कोड में वो एरिया कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए, जब कोड किसी नोड के लेफ्ट साइड पर गुजरता है, जैसे आप यूलर ड्रॉ करें, तो जब जब कोड किसी नोड के लेफ्ट साइड से गुजरेगा तो उसे उस नोड का प्री ऑर्डर कहा जाता है। ये 10 का प्री ऑर्डर, 20 का प्री ऑर्डर, 30 का प्री ऑर्डर, 50 का प्री ऑर्डर, 60 का प्री ऑर्डर, 40 का प्री ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मुझे प्री ऑर्डर लिखना होता है इसका, मैं दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब जब लेफ्ट से गुजरेंगे तो वो नोड अभी अपने प्री ऑर्डर में बैठा है। 10 प्री ऑर्डर, 20 प्री ऑर्डर, 30 प्री ऑर्डर, 40 अपने प्री ऑर्डर एरिया में है, 60 अपने प्री ऑर्डर एरिया में है, 40 अपने प्री ऑर्डर एरिया में। ठीक है, प्री ऑर्डर होता है जब यूलर पाथ में हम उस नोड की लेफ्ट तरफ से गुजरते हैं। पोस्ट ऑर्डर होता है जब हम यूलर पाथ में उस ट्री के राइट तरफ से गुजरते हैं। ध्यान से देखिएगा, 20 का पोस्ट ऑर्डर है ये, 50 का पोस्ट ऑर्डर है ये, 60 का पोस्ट ऑर्डर, 30 का पोस्ट ऑर्डर, 40 का पोस्ट ऑर्डर, अंततः 10 का पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आपने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के बारे में क्या सीखा। प्री ऑर्डर ऊपर लिखेंगे उसके बारे में बातें, पोस्ट ऑर्डर नीचे लिखेंगे उसके बारे में बातें। प्री ऑर्डर यूलर में यूलर पाथ नोड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब मैं एक अजीब बात कहूंगा, उस बात पर गौर दीजिएगा। यूलर पाथ में नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू सेइंग बिफोर गोइंग डीप इन द रिकर्शन, बिफोर गोइंग डीप इन रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन में जाते समय जब नोड विजिट होता है तो उसे प्री ऑर्डर कहते हैं। ये भाई साहब यूलर पाथ में नोड की राइट साइड आते हैं, नोड्स राइट साइड। इसमें हम बोलेंगे रिकर्शन से बाहर आते समय, while coming out of recursion, out of recursion। ठीक है, ये दो बातें बताई, और क्या मैं बता सकता हूं। प्री ऑर्डर में नोड हमेशा चिल्ड्रन से पहले विजिट होता है, पोस्ट ऑर्डर में चिल्ड्रन हमेशा नोड से पहले विजिट होते हैं। प्री ऑर्डर में पहला बंदा हमेशा रूट होता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट आखिरी बंदा होता है। यहां रूट फर्स्ट होता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट इज लास्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन के बाद नोड होगा। ठीक है, अब रूट के तो सारे ही चाइल्ड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सब कुछ होने के बाद रूट होगा, तो पोस्ट ऑर्डर में रूट आखिरी होता है। प्री ऑर्डर में नोड चाइल्ड से पहले प्रेफर होता है, तो सब कुछ रूट का ही है, तो सबसे पहले रूट होगा। ठीक है, लाइए अब इसका कोड के साथ थोड़ा वास्ता देखेंगे। ये लाइन कोड में आपकी मदद करेगी। कमिंग आउट ऑफ रिकर्शन बिफोर गोइंग डीप इन रिकर्शन। तो कमिंग आउट ऑफ रिकर्शन, वाइल कमिंग आउट ऑफ रिकर्शन, रिकर्शन से बाहर निकलते हुए, स्टैक के वापस शैलो होते हुए, ये लाइनें रिकर्शन वाली कॉल के बाद लिखी जाती हैं। ठीक है, मैं तो आपको रिकर्शन पहले सिखा चुका हूँ, तो जब रिकर्शन सिखाया होगा तब मैंने आपको ये समझाया होगा कि अगर आप कोई कोड कॉल से पहले लिखते हैं तो वो जाते हुए चलता है, और फिर मैंने ये समझाया होगा कुछ कुछ कोड अगर कॉल के बाद लिखते हैं तो वो वापस आते हुए लिखते हैं। तो ये है वापस आते हुए, तो इसका मतलब है आफ्टर कॉल। आफ्टर कॉल लिखा जाएगा, काम कब किया जाएगा? कॉल के बाद, रिकर्शन की कॉल के बाद। बिफोर गोइंग डीप इन रिकर्शन, रिकर्शन में जाते हुए, बिफोर गोइंग जाने से पहले, तो बिफोर कॉल, बिफोर कॉल ये निकल कर आया इससे। तो मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ और उस कोड से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पैटर्न की ट्रेवर्सल्स। ये देखिएगा, ये है एरिया 1, ये है एरिया 2, और ये बीच में हम अपनी रिकर्शन लिखेंगे, नोड चाइल्ड नोड डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पास जाने के लिए
ट्रैवर्सल्स का सहारा लेकर मैं चाइल्ड को कॉल लगाऊंगा। एरिया वन नोड का प्री एरिया कहा जाता है, नोड का प्री। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो मुझे नहीं मालूम हमें प्रिंट करने के लिए क्या कहा गया था, नोड प्री कहा गया था। ठीक है, हम प्रिंट करेंगे वैसा, नोड प्री, कि नोड का प्री एरिया है कौन से नोड का, नोड डॉट डेटा, है ना। देखिए चाइल्डों पे जाने से पहले, रिकर्शन में डीप जाने से पहले आते ही, ठीक है, ये यूलर में लेफ्ट साइड पर नजर आता है, ये यही यूलर का लेफ्ट है। इसको किसी तरीके से कह लीजिए आप, इसको कहने के कई तरीके हैं। इसको प्री एरिया कह लीजिए नोड का, या ऐसे यूलर में लेफ्ट जाते हुए कह लीजिए, या ऐसा कह लीजिए रिकर्शन में जाने से पहले, रिकर्शन में जाने से पहले यूलर का लेफ्ट या नोड का प्री एरिया, एक ही बात है। मैं तीनों बात लिख देता हूँ, यूलर्स लेफ्ट while going deep in the recursion, on the way in the recursion, deep in recursion, nodes pre area। ठीक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, नोड का प्री एरिया भी कह सकते हैं। हाँ, और जो ये आखिरी एरिया है आपका, एरिया वन के बजाय इस एरिया वन को मिटा देता हूँ, इसे यूलर्स का लेफ्ट ऑन द वे डीप इन रिकर्शन या नोड्स का प्री एरिया कह सकते हैं। और रिकर्शन की कॉल के बाद यूलर्स राइट या ऑन द वे आउट ऑफ रिकर्शन, नोड्स पोस्ट एरिया, नोड का पोस्ट एरिया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ प्रिंट करूँगा तो इसे नोड का पोस्ट एरिया भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिखूँगा नोड पोस्ट, नोड डॉट डेटा। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये जो है ये कॉल लगी है, ये जो कॉल है ना बेटा, ये पता है कहाँ नज़र आती है आपको, ये जो एज हम ड्रॉ करते हैं ना, ये बेसिकली तुम्हारी कॉल को रिप्रेजेंट करती है। या हम यूलर को जब यूं ड्रॉ करते हैं तो वो तुम्हारी कॉल को रिप्रेजेंट करती है। इस साइड को मैं एज प्री कहता हूँ और एज के राइट साइड को मैं एज पोस्ट कहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एज प्री एरिया बोलूँगा। असल में देखिए, जो आप लिटरेचर जनरली पढ़ेंगे उसमें एज प्री और एज पोस्ट कुछ होगा नहीं, पर नोड का जब प्री और पोस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं तो ऑफकोर्स एज की भी लेफ्ट और राइट साइड होती है, तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉल से जस्ट पहले मैं इसे एज प्री एरिया बोलूँगा, एज प्री, और इसको मैं एज पोस्ट बोलूँगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर उन्होंने प्रिंट करने के लिए क्या कहा है हमें, एच प्री ही बोला गया है आई थिंक, एच प्री, और एच प्री के अंदर नोड डेटा है आई थिंक, और फिर ये दो एरो लगाकर चाइल्ड का डेटा है। ठीक है, और फिर उस चाइल्ड के पास से जब नोड पर वापस आ रहे होंगे तो उसे बोलेंगे एज पोस्ट। ठीक है, लाइए इसे रन करके देखते हैं। तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि तुम इसे समझ पा रहे हो। हाँ, हमारा सबमिट हो चुका था, एक्सेप्ट हुआ है, तो मैं इसे सबमिट करके आपको इस कोड की लाइट में एनालाइज कराऊंगा। तो मैं अभी एक जो हमारे कमेंट्स हैं मैं मिटा देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गया है। तो अब मैं जब इसको एनालाइज करने के लिए लेके जाऊँगा, मैं ये सब नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ इतना सा कोड एनालाइज करने के लिए लेकर जाऊँगा। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूँ। ये हमने उठाया और ये अपने पास रख लिया, कोड यहाँ रहेगा। और ये अपना ट्री 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यूलर घुमाते हैं, यहाँ पहुँचा, नोड प्री लिख दीजिए एन प्री 10। ठीक है, या मैं नोड प्री को ना बस जब हम सिर्फ ऐसे लिख दें 10 स्टार तो समझ जाएगा प्री है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली वैसा प्रिंट नहीं करूँगा। अब मैं इधर से जा रहा हूँ, तो ये जो कॉल है ना, ये कॉल से जस्ट पहले वाला है, कॉल लगते ही तो आप इधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली साइड रिप्रेजेंट करती है इस एरिया को, ये वाली पॉइंट जगह रिप्रेजेंट करती है इस एरिया को। ठीक है, तो हम बोलेंगे एज प्री 10 से 20 जाते हुए कॉल लगी, 20 पर पहुंच गए। अब 20 के इस साइड है 20 का प्री, बल्कि इधर स्टार प्रिंट कर लेते हैं, प्री में, पोस्ट में दूसरी तरफ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हम 20 के इस तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि 20 में ये लूप तो चलेगा नहीं, 20 में ये लूप नहीं चलेगा। उसने आते ही प्रिंट किया
20 प्री, अब ये प्रिंट करेगा 20 का पोस्ट, 20 पोस्ट इधर से। अब इधर सवार होकर ये कॉल के जस्ट बाद वाला एरिया, अब ये 10 में वापस पहुंचेगा, तो ये 10 में जब इधर वापस आया है, इसको बुलाते हैं हम एज पोस्ट 10-20। तो इसमें भी हम यही टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, पहले स्टार लगा दूं तो प्री, बाद में स्टार लगा दूं तो पोस्ट। ठीक है, अब लूप 10-20 के लिए निमट गया, लूप ऊपर जाएगा, अब 10-30 वाली एज के लिए चलने वाला है, तो वो पहले 10-30 के लिए एज प्री प्रिंट करे, 10-30 ऐसा करके 30 पे पहुंच गया। 30 के इस साइड पहुंचा है, ये कॉल लग के 30 के यहाँ पहुंचा, तो हम लिखेंगे प्री 30। अब 30 के लिए लूप चालू होगा, लूप के अंदर यहाँ घुसेगा, तो कौन सी एज है 30-50, तो प्रिंट करेगा 30-50 वाली एज। 50 के इस तरफ पहुंचा कॉल लगकर, तो प्रिंट करेगा प्री 50। अब 50 के लिए लूप तो चलेगा नहीं, 50 के लिए इस तरफ पहुंच जाएगा, तो प्रिंट करेगा पोस्ट 50। पोस्ट 50 करके इधर बैठ के वापस 30 पर आएगा, अब 30 की कॉल के बाद यहाँ पहुंचा है, तो ये 30-50 वाली एज का पोस्ट है, 30-50 वाली एज का पोस्ट। फिर 30 लूप खत्म हुआ, लूप ऊपर गया, 30-60 वाली एज का प्री। फिर ऐसा करके कॉल लगा के यहाँ पहुंचा, 60 का प्री। अब 60 के चिल्ड्रन है नहीं, लास्ट में 60 का पोस्ट। ठीक है, फिर इस एज पे बैठ के 30 पे वापस पहुंचा, कॉल के बाद 30 पे यहाँ वापस पहुंचा, तो लिखेगा 30-60 का पोस्ट। अब ये लूप खत्म हुआ, 30 का पोस्ट मनाएगा। अब इस एज पे बैठ के पहुंचेगा 10 के पास वापस, तो बोलेगा 10-30 का पोस्ट। इस कॉल से यहाँ पर वापस पहुंचा हुआ 10-30 का पोस्ट। 10 लूप में आगे 40 की तरफ रवाना कर देगा, तो 40 की तरफ रवाना होने से पहले वो प्रिंट करेगा 10-40। 40 पे पहुंचते ही 40 का प्री, लूप चलेगा नहीं, 40 पे इस तरफ पहुंचेगा, मतलब यहाँ पहुंचेगा 40 का पोस्ट। इस पर बैठकर वापस 10 पर आएगा, मतलब इस कॉल के बाद ये, तो 10-40 का पोस्ट। अब लूप खत्म, तो 10 का पोस्ट और कोड हजम। ठीक है, व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज एरिया पहचानने हैं, ये इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके बाद लूप चालू होता है, तो एज पे जाने से पहले ये वाली साइड इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉल इस पे बैठ के यहाँ पहुँचने के बराबर है। ठीक है, पहुँचते ही फिर आप ऊपर यहाँ इसका प्री मनाते हैं, ये 20 का प्री है। ये क्या है, ये पोस्ट है किसी नोड का, और ये क्या है, कॉल लगाने के बाद किसी एज का पोस्ट एरिया। तो नोड का प्री ये होता है, नोड का पोस्ट ये होता है, नोड का प्री दिस, नोड का पोस्ट दिस, एज का प्री यह है, कॉल ये लाइन, एज का पोस्ट इधर से वापस आना। ठीक है, ये आपको असल में समझना था। बेसिक लिटरेचर में जनरली एज प्री एज पोस्ट कुछ बोला नहीं जाता, बट आई लाइक टू आइडेंटिफाई देम फॉर यू। तो ये है आपका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा गहराई में। इस वीडियो को 2-3 बार चलाकर देखिएगा, इसको बहुत गहराई में समझिएगा। मैंने व्यू आपका थोड़ा कर्टेल कर दिया था, तो मैं खुद को आउट ऑफ व्यू कर लेता हूँ ताकि आप फाइनल आंसर देख सकें। इस फाइनल फोटो को आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए, अच्छे से समझिए ये क्या हो रहा है। जब आपको समझ में आ जाए तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।